जय हिंद एवरीवन। जैसे कि आपको पता है एनडीए और सीडीएस का फॉर्म ऑलरेडी इशू किया जा चुका है। कल हम आपको ऑलरेडी उसकी डिटेल दे चुके हैं। आज हम लोग समझते हैं कि सीडीएस का फॉर्म कैसे फिल करना है। अब आप जब यूपीएससी की अपनी मेन साइट पे जाएंगे तब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एनडीए और सीडीएस का फॉर्म। अब क्योंकि आज हम लोग सीडीएस के फॉर्म की बात कर रहे हैं तो लेट्स गो फॉर सीडीएस फॉर्म। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद डायरेक्टली आप प्रोसेस हो जाओगे इस पेज पे। ठीक है, इस पेज पे आने के बाद आपको अगर डॉक्यूमेंट्स रीड करना है जिसकी जानकारी हम लोग ऑलरेडी कल दे चुके हैं एमकेसी एनडीए चैनल सीडीएस चैनल पर, बट स्टिल एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। ये प्लीज़ इस नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़िएगा, इन एनी केस आप कुछ मिस ना कर दें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि डेट कल आ चुका है 15 मई। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है आपकी 4 जून। तो इससे पहले आपको भरना है क्योंकि शाम 6 बजे के बाद एप्लीकेशंस बंद हो जाएंगी और लास्ट दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो नेटवर्क ट्रैफिक से बचने के लिए प्लीज़ पहले ही भर लो बच्चों। एलिजिबिलिटी और हाउ टू अप्लाई बताया जा चुका है। जिन बच्चों का पहली बार है उनको ओटीआर भरना पड़ेगा और ये भी अभी बताएंगे कि ओटीआर में क्या भरना है और कैसे भरना है। ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ एग्जामिनेशन डेट्स के बाद 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा, दैट इज़ 5 से लेकर 11 तारीख तक। उसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी आपको समय दिया जाएगा 5 से लेकर 11 तारीख तक। चलिए, तो ये उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा, बाकी डिटेल्स आप उस वीडियो में देख सकते हैं। उसके अलावा अब देखो, जब आप ये नोटिफिकेशन पढ़ लोगे फिर अब आप आओगे लिंक पे। लिंक को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाने वाला है। अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी अपनी ओटीआर मतलब आईडी फिल कर चुके हैं तो वो सिंपली अपनी ओटीआर आईडी फिल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पे जा सकते हैं, ईमेल आईडी मतलब किसी भी लॉगिन आईडी को डालकर और सिंपली अपना पासवर्ड डालकर ओटीपी ले सकते हैं। अगर ओटीपी चाहिए आपको मोबाइल नंबर पर, अदरवाइज सिंपली आप पासवर्ड और अपना यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। बट इन एनी केस अगर आपने अपना ओटीआर रजिस्टर नहीं किया है तब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, तब आपके सामने ओपन हो जाएगा ये पेज। नाउ दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर ओटीआर। अब आप समझिए, अब आपको यहाँ से अपना ओटीआर फिल करना शुरू कर देना है, जिसमें सबसे पहले आपका नेम आएगा। नेम आप अपने क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, देन अपना नेम वेरीफाई करोगे। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है कि क्या आपने अपने स्कूलिंग डेज में कभी भी अपना नाम चेंज किया है, उस ऑप्शन को क्लिक कर लो। फिर आपसे जेंडर, आप अपना जेंडर वेरीफाई करोगे, मतलब दोबारा से रीफिल करोगे। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड, जो चीज़ वेरीफाई मतलब वो सेम दोबारा डालना है। ठीक है, फादर्स नेम वेरीफाई कर रहा है, मदर्स नेम वेरीफाई करना है। माइनॉरिटी स्टेटस मतलब अगर आप माइनॉरिटी स्टेटस को येस करोगे तो देखो ये ऑप्शंस हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन एंड जैन। अगर आप इन चारों में से हैं तो आप येस करोगे, अदरवाइज आप नो कर दोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। मोबाइल नंबर और ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे, मतलब 2 नंबर्स आप डाल सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी ईमेल आईडी एंड ऑल्टरनेट ईमेल आईडी डालेंगे, बट मार्क हियर कि ये दोनों एक्टिव होने चाहिए। जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यूज़ करेंगे वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसी से ही आगे आपके सारे प्रोसेस होंगे, उसी में पासवर्ड आएगा, उसी में ओटीपी आएगा, तो वो हैंग हो जाएगा। ठीक है, लास्ट यहाँ पे क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर आप डालोगे। बहुत ध्यान से, मतलब बहुत केयरफुली बच्चों इसको फिल करना है। ठीक है, क्योंकि मॉडिफिकेशन सिर्फ 1 इन अ लाइफ टाइम होता है, इसलिए बिल्कुल गलती नहीं करनी है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप 1 डालोगे, इसमें से कोई भी आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन हो सकता है, आंसर दे दोगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 डालेंगे और उसका आंसर दे देंगे। एक कैप्चा कोड दिया है उसको फिल करना है और फाइनली क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप वापस आएंगे अपने लॉगिन पेज में। फिर आप अपनी ओटीआर आईडी या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से डाल सकते हैं। जिन बच्चों का पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं था, जिनका था उनके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो इनमें से कुछ भी डाल के अपना लॉगिन कर सकते हैं। बट जिन्होंने अभी अभी ओटीआर भरा है वो इनमें से कोई भी चूज़ करके अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अब जब आप लॉगिन कर जाते हैं, फाइनली लॉगिन करने के बाद आपका फाइनली ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक बच्चे का ओपन कर रखा है। फाइनली अब आप जाओगे यहाँ पे, अब यहाँ पे ये पेज दिखेगा, इंस्ट्रक्शंस है जिसमें। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे। तो देखो आपको यहाँ पे ये एनडीए और सीडीएस दोनों का दिख रहा है। अब क्योंकि हम लोग सीडीएस की बात कर रहे हैं तो पहले सीडीएस का यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एनडीए का आपको मेन चैनल पर, एमकेसी के मेन चैनल पर प्रॉपर डिटेल्स के साथ मिल जाएगा। नाउ द पॉइंट इज कि अब देखो क्लोजिंग डेट पता है कि 4 जून है, यहाँ पे 15 मई से शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ नॉट एक्टिव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी आपने रजिस्टर नहीं किया है। ठीक है, अब ये जो क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 है, अगर आपको अपडेट या एडिट करना है ओटीआर तो वो खाली पॉसिबल है आपके 4 जून को बंद होने के बाद 5 जून से लेकर 11 जून तक। बट उसके अलावा आपको पार्ट 1 पे क्लिक करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं एग्जाम मतलब फॉर्म भरना आगे। ठीक है, तो देखो ये पेज ओपन हो रहा है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये।
ये इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा बच्चों, इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं कि भाई जो फोटोग्राफ है वो बहुत ही प्लेन वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और 3/4 ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी योर फुल फेस फ्रॉम हेयर टू बॉटम ऑफ द चिन, और लेटेस्ट होनी चाहिए, 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज़ उसका कितना, और PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है, ठीक है, कितनी KB कितनी साइज़ की है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा सब कुछ जब आप रेडी कर लोगे ना, तब आप क्या कर दोगे, जब पढ़ने के बाद फिर आप यू हैव अंडरस्टूड, यस भाई हमने समझ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये ओपन हो गया है, अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डन है, बट आप क्या कर सकते हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, आप नेम डालोगे, जेंडर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम आपने जैसा कि ऑलरेडी भरा हुआ था ना, ये वही ओपन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल्स अदर दैन OTR प्रोफाइल्स के अलावा जो डिटेल्स मांगी गई हैं, नेशनैलिटी इंडियन या ऑब्वियसली इंडियन ही होनी चाहिए, ये आपको बताया था ना कल कि आपके पेरेंट्स इंडिया के, बट आप अब माइग्रेट होना चाहते हैं और परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं बाहर वाले देश से, और वो जो सेलेक्टेड कंट्रीज से सिर्फ उन्हीं का होगा, ठीक है। सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली अनमैरिड ही मांगा जाता है इसमें, ठीक है, डिवोर्स या विडोअर कुछ नहीं। सेलेक्ट कम्युनिटी बताना है, EWS जनरल, OBC, SC ST, जनरल की खाली फीस एप्लीकेबल है, बाकियों की फीस नहीं लगती है बच्चों, ठीक है। फ़ी रिमिशन अलाउड वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा, अब जैसे मान लेते हैं हम OBC है, ठीक है, तो फ़ी रिमिशन अलाउड, अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। सेलेक्ट क्रीमी लेयर है कि नहीं, अगर आप नो कर देते हैं, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको मांगना भी पड़ेगा। OBC कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिलैक्सेशन मस्ट इंश्योर कि जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट, मतलब फॉर्म की डेट खत्म होने से पहले ही इसको आप बनवा लें, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर मांगा, उसके बाद डेजिग्नेशन अथॉरिटी, मतलब जिसने अथॉरिटी ने साइन किया है उसकी डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी नेम क्या है उसका, कम्युनिटी सर्टिफिकेट की डेट क्या है, फिर रिमिशन अलाउड है कि नहीं, अब क्योंकि OBC है इसलिए वो ऑटोमेटिकली नो हो जाएगा आपका, क्योंकि सिर्फ जनरल में लग रही है, ना गर्ल्स की और ना बाकी लेयर्स की है, ठीक है। उसके अलावा आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे डालनी है, सेलेक्ट करनी है प्रॉपर, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, देखो, ठीक है, पास्ड और अपीयर द फाइनल इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि ये भी AFA और IMA OTA दोनों का रहता है आपका, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा आप देखो एड्रेस आप डालोगे, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 अपना प्रॉपर एड्रेस के साथ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फ़ोन नंबर विद एरिया कोड, एवरीथिंग सब कुछ कर दोगे। उसके बाद आप करोगे यहाँ पे कंटिन्यू, मतलब आगे बढ़े सबमिट करने के बाद, तो वो डिटेल्स करने के बाद कंटिन्यू के बाद अब देखिए ये पेज ओपन हो गया है जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन हो गया था। अब पेमेंट और उसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, हर एक चीज़ आएगी। अब यहाँ पे आप अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड, कि आपको आधार देना है, पैन देना है, पासपोर्ट देना है, क्या देना है वो डालोगे, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर जाएगा, कन्फर्म करोगे, फिर आपको PDF फॉर्म में ही अपनी ID क्या करना, अपनी फ़ोटो अपलोड करना होगा। अगर किसी और में आप अपलोड करोगे JPG वगैरह में तो वो लेगा नहीं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको बताना है कि क्या आप करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू करते हैं क्योंकि नहीं, क्योंकि उसके लिए एक अलग वैकेंसी सेट भी है हमारे पास, ठीक है। प्रेफरेंस IMA, INA, FA या OTA क्या है। उसके अलावा आपके पास NCC सर्टिफिकेट है कि नहीं, आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं कि नहीं, सैनिक स्कूल में है कि नहीं। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें भरने के बाद कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू के बाद फिर आपको ये फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वापस से भरना पड़ेगा और लास्ट में आपका सेंटर सिलेक्शन मांगेगा कि आपको कौन से स्टेट में या कौन सी सिटी में जाना है सेंटर सिलेक्शन के लिए। तो ये प्रॉपरली बहुत आप फिल करोगे सेंटर सिलेक्शन और फिर लास्ट में आप डिक्लेरेशन को अग्री कर देंगे। सो ये पूरा प्रोसीजर आप समझ चुके हैं, तो जल्दी जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और रजिस्टर कर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3.5 मंथ्स हैं, उसके लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इंश्योर करते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस एंड परफेक्ट रिजल्ट्स, जिसके लिए वी आर फेमस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई इतना लिमिटेड टाइम में एक परफेक्ट स्टडी प्लान सिर्फ मेजर कॉलेज क्लासेस ही आपको दे सकता है। तो जुड़ना ना भूलिए हमसे MKC में ऑफलाइन क्लासेस के लिए, या फिर आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, बट ऑफलाइन इज द बेस्ट। तो जल्दी से आ जाइए, डाउनलोड करिए MKC लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे।